चलिए अब खबर भारत में नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार के नोटिस से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये वही कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं जो धरने पर बैठी हैं। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। और इसी बीच सरकार ने जब नोटिस दिया तो उस नोटिस से डिप्रेशन यानी तनाव में आकर एक महिला कार्यकर्ता की जान चली गई। आपको नरसिंहपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, नरसिंहपुर के जनपद मैदान में बैठी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं, लेकिन जिस महिला की मृत्यु हुई है, जिन कार्यकर्ता ने अपनी कहना चाहिए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो लिया, वो कार्यकर्ता सागर जिले में धरने पर बैठी हुई थी। दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है। इसी क्रम में नरसिंहपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जनपद मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरसिंहपुर संवाददाता, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ खास बातें सुनाएंगे। आज धरने का 1 माह और 2 दिन है और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हैं। इस दौरान अधिकारी लोग हम पर अधिक तनाव बना रहे हैं, अधिक प्रेशर डाल रहे हैं और इसी कारण हमारी सागर जिले की एक बहन पर नोटिस दिया और उनकी हृदय गति रुक गई है और वो हमारे आंदोलन में शहीद हुई हैं। इस कारण हम लोग आक्रोश में हैं और हम नरसिंहपुर जिला में आज सभी बहनें मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कल हम लोग सागर जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में सागर में मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे कि भाई हमारी स्थिति देखो और आओ हमारी मांगें पूरी करो, नहीं तो ऐसे ही हमारी बहनें मौत के मुंह में चली जाएंगी। और हमारे साथ जुड़े हुए नरसिंहपुर से हमारे खबर भारत के संवाददाता मनोज नूरिया फोन लाइन पर। मनोज, बड़ी दुखद बात है, एक तो सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा और दूसरा तनाव इतना बना दिया उस नोटिस को देखकर कि एक महिला कार्यकर्ता अपनी जान से हाथ धो बैठी। क्या कहना चाहेंगे? जी, लगातार नरसिंहपुर में 14 मार्च से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई। उनकी मांगे हैं कि उनको नियमित किया जाए और उनकी जो न्यूनतम वेतनमान जो तकरीबन अभी 10,000 रुपए है तो 30,000 रुपए किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वो पिछले 14 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी को चलते लगातार जो है विभागीय तौर पर उनको नोटिस मिल रहे हैं। यहाँ पर नरसिंहपुर में भी जो आंगनबाड़ी अध्यक्ष है शकुन राजपूत है, उनको भी सेवा समाप्ति का नोटिस मिल चुका है। और वहीं पर सागर में भी सहनावाज बानो एक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी 8-10 दिन पहले एक नोटिस मिला था जिससे वो डिप्रेशन में आकर उनको हार्ट अटैक आ गया और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। इसी को लेकर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित है और उनका कहना है कि हम सागर जिले में सभी मध्य प्रदेश की जो कार्यकर्ता है वो सागर जिले जाएंगे, वहां पर उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को चेताएंगे कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो उनकी जो मांगे हैं वो उनको जल्द से जल्द पूर्ण करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। चेतावनी के साथ लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई है। किस वक्त की बात है, कब हुई है उनकी मृत्यु? हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई? ये कल रात की बात है। 8-10 दिन पहले जब उनको नोटिस मिलने लगातार वो डिप्रेशन में थे। कल रात में उनको जो है हॉस्पिटलाइज किया गया। वहां पर कुछ समय बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई सागर में। बिल्कुल, कल रात से लेके इस वक्त तक क्या कोई खबर सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे वहां पहुंचे हों, कोई कार्यकर्ता, कोई अधिकारी वहां पहुंचा हो, उन तक ये खबर लगी हो कि उनके एक नोटिस ने एक महिला कार्यकर्ता की जान ले ली, उनकी मांगों को तो पूरा नहीं किया जा रहा है, उन पर दबाव इतना बना दिया गया कि वो क्या उन पर बीती होगी, ये शायद मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते? जी, लगातार जो है सरकार की तरफ से और विभाग के तौर पर इनका जो है शोषण किया जा रहा है। इनको जो है नोटिस के माध्यम से इनको दबाव बनाया जा रहा है कि ये धरना जल्द से जल्द खत्म कर दे। और ऐसे जो जिले मध्य प्रदेश के अलावा 18 जिले और है जहाँ पर लगातार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। और सरकार पहले भी इनको आश्वासन दे चुका था कि हम आपकी मांगे जो है पूर्ण करेंगे। लगातार ये 3-4 सालों से धरने पर बैठी हुई सरकार सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। जब कमलनाथ सरकार आई हुई थी उन्होंने भी आश्वासन दिया, शिवराज सरकार भी लगातार आश्वासन दे रही, पर मांगे पूरी कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए कि सरकारें बदल गई, लेकिन उन दोनों सरकारों में जो चीज सामान्य रही, जो चीज कॉमन जिसको हम बोले रही, वो था आश्वासन।
मांगे पूरी नहीं हो पाई, दिक्कतें परेशानियां लगातार बनी रही, उनसे किसी भी तरह आश्वासन देकर काम कराना जारी रखा और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब वो दोबारा जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंचे। अब तो ये मानकर चलिए कि ये जो रुख है अब बदल चुका है। जिस तरह से इस नोटिस ने महिला कार्यकर्ता की जान ली, तो अब तो आंदोलन भी उग्र होगा और अब जो रौद्र रूप दिखाई देगा शायद कल्पना भी नहीं कर सकती होगी सरकार। जी लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार बोल रही है कि अब हम जो है प्लान बनाने की, अब हम जो है सागर में एकत्रित होकर वहां पर जो है आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री मांग करें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहीं पर आए और हम बहनों की मांगे पूरी करें। अगर वहां पर भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं तो भोपाल में जो है भोपाल में धरना दिया जाएगा। बिल्कुल, भोपाल में कितने लोग वहां बैठे होंगे? नरसिंहपुर जिले के उस जनपद मैं उस जगह की बात करना चाह रही हूँ जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, तकरीबन संख्या कितनी होगी वहां? लगभग नरसिंहपुर जिले से सारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, लगभग 500 से 700 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है लगातार रोज धरने पर यहाँ पर बैठी रहती हैं और कभी कभी तो ये अभी स्थिति ये है कि ये 24 घंटे हड़ताल पे बैठ रही हैं। महिलाएं अगर बैठ रही हैं तो विवाहित महिलाएं जो होंगी उनके साथ उनके बच्चे भी साथ में होंगे। मनोज, वहां के दृश्य को अगर मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं कि वो वहां किस तरह का माहौल है, क्योंकि हम सिर्फ एक लाइन में इस बात को इस पर चर्चा करते हैं कि धरने पर बैठी हुई हैं महिलाएं, अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे का जो पीछे की जो हकीकत है वो हम आज तक शायद बयान नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए मुझे वहां का दृश्य क्या है? इतनी भीषण गर्मी में वो महिलाएं शायद अपने बच्चों को लेकर भी बैठी होंगी वहां। जी बिल्कुल, जो नरसिंहपुर जिले में करीब 45 किलोमीटर दूर से रोज जो महिलाएं आती हैं सुबह धरने पर और शाम को, हालांकि अभी वो तो अभी जो धरना चल रहा है वो चल रहा है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का। हाँ। इसके पहले जो लगातार वो 1 हफ्ते या 15 दिन करीब जो जब बैठी हुई थी वो 24 घंटे धरने पर बैठी, तो उस समय की स्थिति ये है कि वहाँ वो 40 किलोमीटर दूर से आती थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ में रहते थे। उनका जो अगर एक महिला जो है गृहिणी है, अगर वो घर में ना रहे तो घर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। अपन देख सकते हैं पर जो महिला है जो लगातार 24 घंटे धरने पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, बेहतर तो ये होगा मुझे लगता है मनोज कि मैं इस सवाल को किसी महिला कार्यकर्ता से ही पूछूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर हमारी टीम शकुन राजपूत आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष है, अगर शकुन से बात हमारी हो पाती है तो मुझे लगता है ये सवाल अगर मैं उनसे करूंगी तो वो बेहतर बयां कर पाएंगी। हम तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ उस दर्द को बांट सकते हैं, लेकिन वो कैसे जी रही होंगी वहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपने परिवार और उस तरह की स्थितियों परिस्थितियों से जूझते हुए, इसका बेहतर जवाब उनके पास होगा। फिलहाल मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी मनोज, हमारे साथ जुड़े हुए थे नरसिंहपुर के संवाददाता मनोज नूरिया फोन लाइन पर, और हम लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है शकुन राजपूत जिनसे हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे, जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे, आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष हैं वो, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नरसिंहपुर से खबर हम बता रहे हैं आपको। जनपद मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका नियमितीकरण एवं न्यूनतम वेतनमान को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। प्रदेश भर की महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हड़ताल पर है 14 मार्च से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शकुन राजपूत आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है शकुन जी आपका। जी 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 शकुन जी। जी मैं शकुन जी आप कहिए शकुन जी। जी मैं शकुन राजपूत जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर से हूँ। मैं जनपद मैदान में 14 मार्च से बैठी हूँ। हम अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इसी दौरान हमारी सागर जिले की बहन शहीद हो गई हैं और उनको शिव समाधि नोटिस दिया गया था। इस कारण से लड़कियों के दिमाग पर बहुत असर पड़ रहा है और वो खत्म हो गई हैं। इससे हमारे संगठन को बहुत नुकसान हो रहा है और लड़कियां आक्रोश में आ रही हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हम। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया था पूरी करें, नहीं तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे और सब लड़कियां आत्मदाह करने की चेतावनी दे रही कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब लोग आत्मदाह करेंगे। क्या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की सरकार की तरफ से? क्या कोई अधिकारी आपके पास पहुंचे हो, जनप्रतिनिधि आपके पास पहुंचे जिन्होंने आपकी समस्या को 10 मिनट आपके साथ बैठकर सुना हो?
जी, हमारी समस्या तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन धमकी भरे लेटर जरूर आए हैं हम लोगों के पास में प्रशासन द्वारा। आप शब्दों में बयां कीजिए, किस तरह के पत्र आपको मिलते हैं धमकी भरे? आप लोगों को, सिर्फ एक महिला हम लोगों को धमकी भरे ऐसे पत्र मिलते हैं कि आप जल्द से धरना खत्म करें, नहीं तो आपकी सेवा समाप्ति की जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, किस तरह की कार्रवाई? यदि आप धरना समाप्त नहीं करते हैं तो सब लोगों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जी, शकुन जी, क्या आप इस पत्र को लेकर सीएम हाउस की तरफ गए हो? आप इस पत्र को लेकर किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचे हो, जहां पर आपने एफआईआर करने की भी अगर आप लोगों ने कोशिश की हो? जी, हमने कलेक्टर सर को विगत कलेक्टर का घेराव किया था, तो उन्होंने बताया है कि हम 2 दिन के अंदर जवाब देंगे। और वो 2 दिन बीत चुके होंगे? बीत चुके हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। और पत्र लेकिन लगातार मिल रहे हैं? पत्र लगातार मिल रहा है, और हर जिले में बाकायदा लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। किस तरह से परेशान किया जा रहा है शकुन जी? इसी तरह से नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप लोग धरना से उठ जाएं, नहीं तो हम सबकी सेवा समाप्त कर देंगे। इसको मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें कानून में ये प्रावधान है कि आप किसी महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। वहां पर लोग आपको धमकी भरे पत्र भेज रहे हैं, और ये जो पत्र भेजने वाले हैं, क्या कोई अंदाजा है आपको कि ये कौन हो सकते हैं? जी, ये पत्र भेजने वाले हमारे विभाग के अधिकारी लोग हैं, और कमिश्नर यानी सरकारी कर्मचारी। जी, सरकारी कर्मचारी हैं, और कलेक्टर सर के माध्यम से ही हम लोगों को धमकी भरे पत्र मिलते हैं, और हमारे एसडीएम मैडम की अनुमति से ही ये धमकी भरे पत्र निकलते हैं। नहीं, शकुन जी, आपने जो अभी लाइन बोली, कलेक्टर साहब के आदेश पर धमकी भरे पत्र मिलते हैं आपको? जी, हमको तो यही बोला जाता है कि क्या इस बात का सबूत है? जी शकुन जी, किस आधार पर ये बात आप कह पा रही हैं? क्या कोई ठोस सबूत है? क्योंकि कलेक्टर पर सवाल करना या कलेक्टर पर उंगली उठाना किसी बात के लिए, उसके लिए तो पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब अगर आप सीधे सीधे दोष उन पर लगा रही हैं कि कलेक्टर साहब के आदेश पर आपको धमकी भरे पत्र दिए जा रहे हैं, सीधे तौर पर ये कहा जाए। हमारे पास सबूत है, हमारे जो पत्र है जिसमें यह लिखा है कि कलेक्टर के आदेश अनुसार ही हम आपको ये पत्र दे रहे हैं। मतलब वो जो आदेश दिया जा रहा है कि आप तुरंत धरने पर से उठ जाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कमिश्नर सर, कलेक्टर सर और मुख्यमंत्री जो हमारे आयुक्त सर है, इन्हीं के माध्यम से, सबके माध्यम से ही हमको पत्र मिल रहे हैं। कितने ऐसे लोग होंगे? 700 के आसपास संख्या है वहां पर, जहां अभी आप? जी, हमारे इधर तो 1000 से ऊपर संख्या है। बताइए आप। 700 तो मैंने अंदाजा से बोला, और आपने उस संख्या को बढ़ा दिया, यानी 1000 लोग के आसपास महिलाएं बैठी हुई है धरने पर। हमारे साथ लड़कियां जो रैली में हैं, हमारे धरना स्थल पे हैं, हम प्रतिदिन का वीडियो बनाते हैं, साइन करवाते हैं। जी, सबूत के साथ हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ में 1000 लड़कियों से अधिक है। अब शकुन जी, एक बात बताइए, जब से ये आपको पत्र मिल रहे हैं, जब से ये नोटिस आपको मिल रहा है, जिस हिसाब से इस नोटिस की वजह से ही एक महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, हार्ट अटैक आ गया उनको, ऐसे कितने लड़कियां या युवतियां या कितनी महिलाएं होंगी ऐसी जिन्होंने इस धमकी भरे पत्र से डरकर, धमकी भरा पत्र ही कहेंगे, ये नोटिस कोई नोटिस नहीं है, ये सीधे तौर पर उनको बोला जा रहा कि उठ जाइए वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आपको हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कान घुमा के पकड़ने वाली बात हुई। तो कितने लोगों ने इस हड़ताल को छोड़ दिया होगा, या वहां से जो जहां आप प्रदर्शन कर रही हैं वहां से उठकर वो चली गई होंगी? क्या ऐसा भी हुआ है? जी, लड़कियां डरती तो हैं, लेकिन हम लोगों का यूनियन इतना मजबूत है कि लड़कियों को हिम्मत दिलाते हैं कि जो कुछ होगा सबका साथ में होगा, और अध्यक्ष का नोटिस आगे मिला है तो अध्यक्ष की सेवा समाप्ति पहले होगी, और उसके बाद किसी लड़कियों पर होती है तो अपन एक साथ धरना पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे। सभी ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया कलेक्टर साहब। सामूहिक इस्तीफे की बात आप लोगों ने की है कलेक्टर साहब से? जी, हम लोगों ने साइन करके और सामूहिक इस्तीफा दे दिया है कलेक्टर सर को
ये भी अध्यक्ष का सेवा समाप्ति करती हैं तो हम सबकी सामूहिक इस्तीफा लीजिए। बिल्कुल, इससे काम भी प्रभावित हो रहा होगा। शकुन जी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण काम करते हैं और 14 मार्च से आप लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, तो काम पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। शायद सरकारी कर्मचारियों को इसका अंदाजा तो है, लेकिन क्या काम चल रहा होगा इससे वो लापरवाह हैं। जी बताइए। जी, हम लोग तो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और बच्चों के गर्भवती से लेकर बच्चों के पूरा पालन पोषण सब पर ध्यान रखते हैं और जमीनी स्तर का मेन काम हम लोग ही करते हैं और इससे बच्चों की जिंदगी समाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकुन राजपूत जी, हमारे साथ थी। हम सब आपके साथ हैं और जिस तरह से समस्या बनी हुई है शकुन जी, बहुत जल्दी इससे बाहर आना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार को इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से नोटिस मिलते रहे तो शायद जान जाने का जो सिलसिला सागर जिले से इस महिला कार्यकर्ता के साथ शुरू हुआ है, ये क्रम शायद आगे बढ़ता जाएगा। ये आगाह किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। लगातार 14 मार्च से प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन 14 मार्च से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही उनको मिल पा रहा है। उनकी मांगे कब पूरी की जाएंगी ये शायद उन्हें खुद को भी नहीं पता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है राम जी। राम जी, क्या कहना चाहेंगे उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल पर, जिसमें हाल ही में आपको भी अपडेट मिल चुका होगा, सागर जिले में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, जो लगातार सरकार की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, उस नोटिस से तनाव में आकर एक महिला कार्यकर्ता की रात में जान चली गई, हार्ट अटैक आ गया। जी एक से क्या होता है, 25 चले जाए 100 मर जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उस वर्ग को समझना पड़ेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। वो जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की अकल ठिकाने नहीं आएगी। ऐसे तो रोज मर रहे हैं, कौन नहीं मर रहा, बेरोजगार मर रहे हैं, दूसरे बेरोजगार वोट दे देते हैं, लोग महंगाई से मर रही है, दूसरे लोग वोट देकर चले आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही सिद्धांत है, जब हम चुनाव जीत रहे हैं तो जनता मर रही है तो मरने दो, चाहे धरने पर मर रही हो, चाहे बेरोजगारी से मर रही हो, चाहे महंगाई से मर रही हो, चाहे दंगों में मर रही हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो पूरे देश को सब्जी मंडी बना दिया है, चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आएगा, वो अपने ढोंग पाखंड फैलाएंगे, पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ का इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन राम जी जाएंगे। जी राम जी, लेकिन ये बात भी जब हमारी कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, अभी हमारी हाल ही में शकुन राजपूत आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष, उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि कमलनाथ सरकार के समय में भी इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी सरकार तो बदल गई, मांगे लगातार बनी हुई हैं और सिर्फ एक चीज दोनों सरकारों में जो कहा जाए कि कॉमन थी, वो थी सिर्फ आश्वासन देने की जो प्रक्रिया थी, जो तरीका था, बस वो सामान्य। ये तो वो फालतू की बातें हैं। 15 साल और 15 महीने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। 15 महीने में जो बीजेपी की सरकार थी, कितना कर्जा छोड़कर गई, कितनी अर्थव्यवस्था है, कहाँ कितना पेमेंट करना है, किसको कितनी नौकरी देना है, हर काम के लिए समय लगता है। और जितना रोजगार 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने दिया था, उतना रोजगार शिवराज सरकार अपने 15 साल में नहीं दे पाई है। तो 15 महीने की सरकार की तुलना 15 साल से नहीं की जाती है, ठीक है। देखिए, किसी की नहीं सुनी जाएगी, मीडिया को थाने में बंद करके ठोका जा रहा है सीधी में, मीडिया की बेइज्जती की जा रही है, किसी को नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अकल ठिकाने तभी आएगी जब लोग वोट देना बंद करेंगे। ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हजारों मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको। लेकिन और ये पुराने मुर्दे उखाड़ेंगे, ये तो 15 अभी 2 साल तो छोड़िए, ये तो 70 साल पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं, मुगलों के जमाने के मुर्दे उखाड़ते हैं। ये मुर्दे उखाड़ने का काम करते रहेंगे, जनता को बहकाने का काम करते रहेंगे, देश गड्ढे में जाता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। देश को सुधारना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मरते रहेंगे। माफ कीजिएगा राम जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे, आप ही के पास उसका जवाब है। राम जी, जैसे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, भरी गर्मी में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां बैठी हुई हैं, सरकार की तरफ से तो कोई नहीं पहुंचा, हाँ पत्र जरूर मिलते हैं, वो पत्र धमकी भरे होते हैं कि उठ जाइए वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। क्या विपक्ष की तरफ से, क्या विपक्ष उनके साथ धरने पर कभी बैठा 2 से 3 दिन, बहुत दूर की बात है 2 से 3 घंटे? क्या मीडिया ने एक दिन भी उस खबर को दिखाया? मर गई वो तब दिखाया ना,
न मैंने अखबार में पढ़ा है, न टीवी पर देखा है उस खबर को। इतने दिनों से वो लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर जाती है, हर गरीब के साथ है, हर परेशान के साथ है, लेकिन मीडिया ना दिखाता है ना छापता है। यानी आप लोग धरने पर बैठे हुए थे उनके साथ? जी, हम रोज जा रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल अम्बेडकर चलिए, अब इस बार हम खुद अपना कैमरा लेकर वहां पहुंचते हैं। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ ना, कल अम्बेडकर जयंती थी, मैं स्वयं 14 कार्यक्रमों में गया और अखबारों में कांग्रेस की खबर गायब है, केवल बीजेपी की छवि हुई है कि बीजेपी ने अम्बेडकर जयंती मनाई, जबकि कांग्रेस ने अम्बेडकर जयंती पूरे देश में मनाई, लेकिन अखबार छापते नहीं है, मीडिया दिखाता नहीं है। अब तो मीडिया की भी हालत ये करती है कि मीडिया को बंद करके नंगा करके ठोका जा रहा है। तो चलिए, हमारे मीडिया के लिए भी फिर विपक्ष को कुछ करना चाहिए। आप सबके लिए करते हैं तो हमारे लिए भी करेंगे, कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। जी जी, हमने किया ना, तभी तो वो खबर राष्ट्रीय स्तर पर बनी। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, सब लोगों ने जब सोशल मीडिया पर चला तब ये राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी, तब कहीं जाकर वो यानी ये माना जाए कि चलिए विपक्ष अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, चाहे फिर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे मुद्दे की बात करें या मीडिया पे होने वाले जुल्म की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, इसी तरह से विपक्ष का सहयोग हम लोगों को भी मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से जी हम बात कर रहे थे, हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के इस परेशानी को नियमितीकरण और प्रदेश में 18 जिलों में चल रहे धरना प्रदर्शन पर, इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ।